वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि है बेस थ्योरम पे बेस्ड, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। बेस थ्योरम या कुछ बोलते हैं बायस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, वो सब आज अपन सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बेस थ्योरम की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक प्रायिकता पे, वो जो कि बेस थ्योरम पे बेस्ड आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है, एक सैंपल स्पेस है या प्रतिदर्श समष्टि है। ठीक है, सैंपल स्पेस जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। अब इस प्रतिदर्श समष्टि से, इस प्रतिदर्श समष्टि से बहुत सारे इवेंट्स बनाए गए। इवेंट्स बनाए गए, इवेंट्स मतलब घटनाएं। ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं बनाई गई। मान लीजिए वो घटनाएं हैं B1, B2, B3 और अप टू BI। ये घटनाओं में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब परस्पर अपवर्जी है। और एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब ये अपने संपूर्णता को शो करती है, संपूर्ण प्रायिकता को शो करती है। मतलब ये कि B1 इंटरसेक्शन B2 बराबर है फाई, B2 इंटरसेक्शन B3 बराबर भी है फाई। और यदि बोला जाए B1 यूनियन B2 यूनियन B3 अप टू BI इज इक्वल टू आ जाएगा S। ठीक है, तो क्या हुआ, एक सैंपल स्पेस है प्रतिदर्श समष्टि मतलब कंप्लीट समुच्चय, और उससे नंबर ऑफ इवेंट्स बनाए गए, घटनाएं बनाई गई B1 से लेकर BI तक। ठीक है, B1 B2 B3 B4 और BI तक। अब ये घटनाएं दो चीजों का पालन करती है, परस्पर अपवर्जी और संपूर्ण प्रायिकता। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है इनमें आपस में जब इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा किसी में भी। ये तो हो गया परस्पर अपवर्जी का नियम। और संपूर्ण प्रायिकता मतलब ये कि यदि उनका यूनियन किया जाए तो वापस एस बन जाएगा। इन दो नियमों का पालन करती है। ठीक है, अब बात आती है कोई एक इवेंट ए की एंट्री हुई, कोई एक आर्बिट्रेरी इवेंट ए आया, तो ये बोल सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन एस। जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा कहां वर्क करता है, बड़े की तरफ या छोटे की तरफ? इंटरसेक्शन हमेशा छोटे की तरफ वर्क करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए। अब यहां पे दोनों तरफ प्रायिकता ली, मतलब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे एस का मान, ये पूरा मान यहां पे सेट करना है। सेट करने से पहले पूरा हल कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ये पूरा, मतलब यहां साइड में हल कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन एस, एस का मान बनेगा B1 यूनियन B2 और ये सारे। ठीक है, तो ये B1 यूनियन B2 यूनियन B3 जो आप तैयार करके लाए थे, तीन 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 ए इंटरसेक्शन B1 यूनियन B2, इसलिए तो मैंने ऑफलाइन करने की कोशिश की है। इसमें जो ट्रिक सीखनी है ना वो अभी सीखेंगे, पर अभी ये थोड़ा सा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन B1, ठीक है, फिर यूनियन
ए इंटरसेक्शन B2 अप टू ए इंटरसेक्शन BI। ए इंटरसेक्शन B1 के पास गया, B2 के पास गया, B3 के पास गया और बीच में यूनियन लगाता गया। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, समीशन ऑफ, यूनियन का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ना, प्लस, तो समीशन ऑफ I बराबर 1 से, I की जगह कुछ और यूज कर लेते हैं, n बराबर 1 से I तक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन BI, सॉरी B। अब देखो रख के, अगर n बराबर 1 रखोगे तो A इंटरसेक्शन B1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। अब ये मैंने प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखा है क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी की टर्म में चाहिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हल हो गया। ए इंटरसेक्शन एस को मैंने पूरा हल किया, ए इंटरसेक्शन ये पूरा एस था, पूरा हल करने के बाद ये बना, तो मैं ये बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बना है, 1 से एन तक या 1 से आई तक, कुछ भी बोल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी आई। ये समझ में आया क्या? वापस समझा देता हूं, यहीं से शुरुआत है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो, एक सैंपल स्पेस है प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस क्या होता है, सारे आउटकम्स सबका। ठीक है, उसमें से कोई इवेंट आए B1 से लेकर BI तक नाम दिए गए। ये इवेंट दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, परस्पर अपवर्जी और संपूर्ण प्रायिकता। परस्पर अपवर्जी मतलब आपस में कोई भी इंटरसेक्शन ले लो, फाई रहेगा, कोई भी B1 B2 B1। अपवर्जी का मतलब ये होता है आपस में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक है, संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता का मतलब यदि पूरा यूनियन लिया जाए तो वो एस बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, वापस से सबको जोड़ा जाए तो वापस सैंपल स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने ये किया, ये अपनी तरफ से लिया, ये स्टेप हमने अपनी तरफ से लिया कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन एस बराबर ए होता है। कैसे जानते हैं, इंटरसेक्शन हमेशा छोटे की तरफ जाता है, एस बड़ा है और छोटा, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, उभयनिष्ठ पार्ट है तो छोटे की तरफ जाएगा, ए छोटा होता है। दोनों तरफ प्रायिकता ली, इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन एस, ये रहा ए इंटरसेक्शन, ये पूरा एस का मान रख दिया उठाकर, और इसको हल किया तो ये मिला, इस मान को वापस उठा के यहां रख दिया इसकी जगह पर, तो ये पी ऑफ ए का मान आ चुका है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, अब जरूरत देखो अब पड़ेगी, और फिर बेस थ्योरम भी वहीं से बनेगी। इसे तो बोलते हैं संपूर्ण प्रायिकता, क्योंकि ये सब संपूर्ण मतलब टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल मतलब वही होगा, है ना, तो इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, इंग्लिश में नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, हिंदी में यही बोले प्रमेय। ठीक है, तो संपूर्ण क्यों, क्योंकि देखो सम आ रहा है, समीशन आ रहा है, मतलब सबका योग। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वो याद है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, अगर बी आई बी हो जाए दोनों का, नीचे वाला ऐसा ही था। ठीक है, अगर पी ऑफ, हाँ बी अपॉन ए हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो बेस थ्योरम बस इसी से मिलके बनी है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। वो बोलते हैं कोई एक इवेंट आया ए, और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यदि ये अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो करते हैं आगे। अब मान लीजिए आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों में से कोई भी एक चीज फाइंड करनी होगी यहाँ पे भी। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे जो पता होता है, जो हो चुका होता है, वही नीचे वाले में आता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आई, ये अपन से बोला गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई, आई मतलब B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है, और बटे में नीचे वाला मतलब ये कि बहुत सारे इवेंट होंगे,
ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो वापस से तोड़ रहा हूं मैं, पी ऑफ बी आई। देखो ये दो हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन अपन नीचे वाला। ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन को इसी सूत्र से वापस तोड़े। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ये इससे गुणा होगा ये। ठीक है। अब यहां पे कौन सा होता है? यहां पे बहुत इजी तरीका है देखो याद करने का। ये जो है ना उसी का उल्टा, वो वाला यूज करना है। और नीचे क्या होता है? नीचे होता है समीशन ऑफ सेम टू सेम। फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला, ये तो सारा डेरिवेशन था। देखो मैं बताऊं कैसे याद करना है आपको, बिल्कुल सीधा तरीका। बेस थ्योरम ये कहता है कि मुझे अगर ये मिल जाए, ठीक है, ए बटा बी आई, तो फिर इसका उल्टा, इसका नीचे वाला गुणा और सेम टू सेम बटे में। अपना फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का सिंपल फॉर्मूला होता है फेवरेबल, मतलब बोल सकते हैं फेवर में आना बटे टोटल। हाँ, अनुकूल बटा कुल। ठीक है, तो ये अनुकूल हो गया। परिणाम नीचे, हाँ, बच्चे कुछ ऊपर। बच्चे कुछ नहीं जो। ठीक है, तो जो आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा और सारे टोटल जो है वो सारे नीचे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही हो जाएगा अपना अनुकूल बटा कुल। सेम यहाँ पे तो याद कैसे करोगे? ये बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ये बनाना। ठीक है, सिर्फ ये बनाना, बाकी पूरा प्रश्न अपने आप होता चला जाएगा। ओके, गॉट इट। तो देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से। फर्स्ट इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है अभी। अब देखो फर्स्ट जो है वो मेथड दूसरा है, पहले बेस थ्योरम सीखेंगे। आपने टेम्पलेट दिखाई नहीं हमको। दिखा दी सबको। देखो एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदे, एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदे हैं। ठीक है, 2 थैले। आपको दिख ही रहेगी, ये बोर्ड इतना गंदा है। दिख रहे हैं? तो कलर के नहीं, मैंने लगाया भी लेता भी। इसने ये और कमाल कर दिया ना। एक मिनट, अप्लाई टू दिस पेज। ऊपर ऊपर गया ना सर, दिक्कत नहीं ऊपर आने की। कुछ नहीं आएगा, आ रहा है ना? ठीक है, चलो। पहला थैला है बैग 1। बैग 1 में बोलो क्या क्या है? 4 रेड और 4 ब्लैक। ठीक है, दूसरा है ब्लैक बैग 2, 2 रेड 6 ब्लैक। चलो, ये तो हो गया डेटा। दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है। पहले किसको चुना है? दोनों थैले में से एक को, मतलब 2 थैले और एक थैला चुना गया। थैले को चुनने की प्रायिकता। शाबाश। 2 थैले में से एक को चुना गया है। जरूरी नहीं है पहले ये चाहिए आपको। अगर ये नहीं भी होगा ना तो भी आप सिर्फ प्रश्न से बना दोगे ये सब चीजें। देखो अभी प्रश्न से भी बनाना सिखाऊंगा। और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। क्या पता लग गया हमें? और जो पता होता है वो, ये सारी चीज भूल जाओ, बस ये डेटा मिला है आपको। प्रायिकता वायिकता छोड़ो, आपको ये पता लग गया कि जो बताया गया है वो नीचे लाल है, नीचे वाली पता लग गई। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? पहला थैला। ठीक है, इतनी सी बात है। ये चीज चाहिए बस मुझे, सिर्फ ये। बाकी सारा डेटा अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन से। ये समझ में आ गया? लाल निकाली गई है ये पता है, जो चीज पहले बता देगा वही चीज बटे में आएगी। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है? पहले बैग की। क्या लिखेंगे इसको? देखो फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गए हम। ये लिख दिया, इसको बनाएंगे उल्टा। नीचे वाला गुणा में बटा, सेम टू सेम नीचे नहीं, अभी सिग्मा की भी जरूरत नहीं, सीधा प्लस, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। ठीक है, अब ये देखो, ये बैग 1 जो यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, इसका दूसरा ऑप्शन है क्या? तीसरा ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन है क्या? सबको लिखते जाओ। तो बैग 1 का दूसरा ऑप्शन है बैग 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सेम टू सेम तरीके से लिखेंगे। नहीं, गुणा गुणा गुणा। और तीसरा है क्या? नहीं है, बस खत्म हो गया। ये बनाया, इससे ये पूरा बन गया। रट जाएगा 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। बन गया।
बात आती है वैल्यूज की। वैल्यूज कहां से मिलेगी? रेड बॉल इन बैग 1, बैग 1 में जाओ, रेड बॉल ढूंढ के लाओ। कितनी है? 4 बॉल है। प्रायिकता क्या होगी? 4/8। पहले बैग की प्रायिकता चाहिए। यहाँ पे 2 बैग है, बैग के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रायिकता 1/2। 3 बैग है, बैग के बारे में कुछ नहीं बोला, प्रायिकता 1/3। 4 बैग है, बैग के बारे में कुछ नहीं बोला, 1/4। ठीक है, नहीं तो बोल के देगा, नहीं तो बोल के देगा। ठीक, आगे रेड बॉल बैग 1 में, रेड बॉल बैग 1 में 4/8, बैग 1 1/2। रेड बॉल बैग 2 में, रेड बॉल बैग 2 में 2/8 और ये 1/4। होगी सारी वैल्यू, बस हल करना है। वैल्यू पट की, आंसर आ गया, खत्म। पूरा 4 नंबर का जुगाड़ है। वैसे पहले 5-6 जितने बड़े क्वेश्चन आते थे उसका आता था एक क्वेश्चन। ठीक है, इतना ऐसे काम करना है बस। फिर उसके बारे में थोड़ी सी कहानी लिख देनी है। हाँ, अच्छा, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। वैल्यू आ गई बेटा इधर 4/8 मतलब 1/2। ये भी 1/2, समझ में आ गई ना वैल्यूज? ठीक है, ये भी 1/2, ये 1/2 प्लस यहां देखते हैं रेड बैक टू 2/8, 1/4 और 1/2। अब सारे 1/2 कॉमन लेकर कट गए। 1/2 इसके पास है, इसके पास है, ऊपर भी है। 1/2 एक बार तो कट गए। अब क्या बचा? 1/2 ऊपर है गया, नीचे 1/2 प्लस 1/4। हल कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/4 3/4 है ना। तो 1/2 गुणा 3/4, तो 4 ऊपर और प्रायिकता हमेशा 1 से कम आएगी। ये चेक करने का तरीका है। एक और करें, अब तुम करना अटेम्प्ट। देखो, सबसे पहले सिर्फ ये बनाओ, मुझे चाहिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इसके लिए बनाओ। बाकी सारी वैल्यूज छोड़ो, डेटा छोड़ो। साठ 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर है, घर पे जाते हैं। थी तो कहाँ थी? इसमें डायरेक्ट नहीं है क्या? थी यहीं पे कहीं, अभी नहीं पता चल रहा, अभी तू ये देख। इसी का है ये। अरे ये इसका है ये। मैं तो 4 के पड़े रहते हैं। सोचिए क्या, देखो क्या पता है पूर्ववर्ती परिणाम ये। ठीक है, ये बोला है वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। क्या पता है? ए ग्रेड, ए ग्रेड पता है। जो पहले बोला है, जो बताया गया है वो पता है, जो दिया होता है वो पता होता है ना, जो हो चुका होता है वो पता होता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? छात्रावास में मतलब हॉस्टल में। अरे बगल की लाइट बंद। अगर जिसने ये परफेक्ट बना लिया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा दादा। अब क्या करना है बताओ भाई? ये बन गया ना, ये समझ में आ गया, ये वर्डिंग समझ में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कोई डेटा नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और उसमें से ये चीज निकाली, ये पता है और ये निकालना है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो। ए ग्रेड अपॉन हॉस्टल मल्टीप्लाई हॉस्टल। और परफेक्ट क्वेश्चन है ये, एक आना ही है। पहले तो फिर भी ऑप्शन आते थे क्योंकि आगे भी प्रश्नावलियां थी, अब तो हट गई प्रश्नावलियां, तो आना ही है। जस्ट नीचे कॉपी कर दो, ए ग्रेड अपॉन हॉस्टल मल्टीप्लाई हॉस्टल। अब ऑप्शन देखो, हॉस्टल के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? है, वो डे स्कॉलर, मतलब डेली आता है जाता है, डे स्कॉलर बोलते हैं उसको। आप तो हिंदी में लिखोगे, वैसे भी हॉस्टल के अलावा दूसरा लिखो, घर कुछ भी लिख लो। ए ग्रेड हॉस्टल नहीं, बाहर लगाया तो हॉस्टल नहीं, मल्टीप्लाई
हॉस्टल नहीं। अब इसमें से पूरे प्रश्न में से ये 4 चीजें मुझे चाहिए, बस इतने सी कहानी रह गई, वो रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू ढूंढते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे के ए ग्रेड, हिंदी बोल रहा हूँ बिल्कुल सिंपल, हॉस्टल में रहने वाला बच्चा जिसकी ए ग्रेड बनी हो, ढूंढो। ये 60% तो छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30%, 30/100% है, 100, 30/100 गुणा हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं, 60%, परसेंट मतलब 100। ठीक है, फिर यहाँ पे 30/100, 60/100 प्लस, अब दूसरे पे आ जाओ। ए ग्रेड हॉस्टल में नहीं रहते ऐसे बच्चे 20%, छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% ने ए ग्रेड लिया, तो 20% गुणा जो घर पे रहते हैं, मतलब ये हो गया 40/, बस हल करना है। सबके पास बटे में 100 है, 100 सारे 100 कट जाएंगे। ठीक है, सारे 100 कट गए तो ऊपर बच गया, अच्छा 6 × 1800, 6 × 1800, 4 दूनी 800, 1800 बटा एक मिनट रुक, देखते अभी बगल वाला कौन रह गया। 18 और 8 कितने हुए, 20, 26, 26 ही रह गए, दोनों जीरो तो कट गई है ना। दो काटो भाई, किससे कट रहा है, 2 नाम 18, बस यही कटेगा क्या, और थोड़ी कट रहा है। ठीक है, तो 9/13 आ गया समझ में। अब तेरी बात बता, हाँ बेटा बोल। देख ये देख क्या लिखा हुआ है बेटा, एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड बताया ही नहीं ना, तो ये सिंपल रहने की बात है, तो रहने की बात है, तो ये सिंपल रहने की बात है, हॉस्टल में और विदाउट हॉस्टल में, मतलब घर में। और यहाँ पे बोला है ना, ये लाइन में पढ़ो तो सही, ये देखो पढ़ो, ये ए ग्रेड की बात है। कब, जो हॉस्टल में रह रहा है उसका ए ग्रेड आया है 30%, और जो हॉस्टल में नहीं रह रहा है उसका 20%, तो तब ये ए ग्रेड वाला चल। ठीक है, 9/13 आ गया, करे अगला, चलो पढ़ो भाई क्वेश्चन जल्दी। मुझे तो ये बता दो बस, सारा खेल यहीं छुपा हुआ है मेरे लिए तो। रिंकी क्या हो गया, अच्छा किताब में पढ़ रही है, ओके। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है, ज्ञात है मतलब पता है, जो पता होता है नीचे आता है, उसने सही उत्तर दिया है। हाँ, वैल्यू मत बोलो, वैल्यू बोल दी तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको सिर्फ कहानी बोलनी है, कहानी मतलब वर्डिंग बोलनी है। नीचे क्या आएगा, यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, मतलब राइट आंसर, सही उत्तर, हिंदी में लिखना जाए तो सही उत्तर। अब ऊपर क्या निकालना है, प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर जानता है मतलब आंसर नोन, इतनी इंग्लिश में जानते हो ना, आंसर नोन। ठीक है, आप तो हिंदी में लिख लेना उत्तर जानता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर नोन। ठीक है, बाद में शॉर्ट कर देंगे, गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, कहानी में बोल रहा है एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, दो चीजें कर रहा है वो, या तो वो जानता है या फिर वो तुक्का मार रहा है, गैस कर रहा है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी ऐसा है हमारे पास भी है जो या तो उत्तर जानता है या फिर तुक्के मारता है, तो उसी की कहानी है ये।
अब ये बन गया राइट आंसर। यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, यह आपको पता है उसने उत्तर सही दिया है, जो पता है वो बटे में। अब बताओ कि उसने कि वह उत्तर जानता था। तो तेरे भी ऐसे 90 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, कितने उत्तर जानता है और कितने तुक्के वाले हैं। ठीक है कह रहे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जस्ट अपन ने ये बना लिया, उल्टा कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर बटा उत्तर जानता है, मतलब आंसर नोन, आंसर नोन, आंसर नोन बटा सेम टू सेम कॉपी। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर अपॉन आंसर नोन गुणा आंसर नोन प्लस, अब आंसर नोन का दूसरा रूप ढूंढो, आंसर उत्तर जानता है या फिर जानने के लिए तुक्का लगाने। हाँ देखो क्या लिख रहे, वो आप ये देखो कि इसमें और कौन सा वर्ड यूज किया है इसके अपेक्षा, इसका दूसरा रूप। तो यहां बोला है उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, तो क्या बोलेंगे अनुमान लगाना, जो इसने पकड़ ली थी वर्ड। तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम, यहां जहां आंसर जानता था ना वहीं पे अनुमान घुस जाएगा बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट आंसर बटा अनुमान, मतलब हम बोलेंगे गैस, गैस किया है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस। कई बार 3 भी मिलेंगे, अभी 2 वाले आ रहे हैं, आगे 3 भी आएंगे, तो फिर वो प्लस करके तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा, ऐसे करके। हाँ टोटल तरीके है, तो सारे काउंट करने हैं, इसी फॉर्मेट में डालने हैं बस, ये जो फॉर्मेट है ना इसी में सबको डाल के प्लस कर देना है, हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे भाई प्रायिकता ढूंढते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताओ आप, हाँ तो यहाँ दिया है, ये हो गया, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, इनमें से ये कौन सी वैल्यू बनेगी, उत्तर जानने की, आंसर नोन, सिंपल आंसर नोन, इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है लिख दू इसी के आगे 3/4, समझ गए कैसे। अच्छा और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4। मान ले कि उत्तर सही देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पर, अनुमान लगाने पर पूरा पढ़ो, छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर, अनुमान लगाने पे सही उत्तर। ठीक है अब बात ये आती है इसका क्या होगा, कौन रह गया, ये रह गया, ये तो 3/4 हो गया, ये कितना होगा, यहां है सारा खेल इस क्वेश्चन, और फिर इसको लगा लेना। राइट आंसर जब वो उत्तर जानता है, अगर तुम उत्तर जानते हो तो तुम क्या लगाओगे, सही लगाओगे कि गलत लगाओगे, सही लगाएंगे तो तुम्हारी प्रायिकता क्या बनेगी, 1 बनेगी। अगर मैं उत्तर जानता हूं, परीक्षा में बैठा हूं, तो सही उत्तर लगाने की प्रायिकता 1 होगी यार, मुझसे बोला गया। हाँ गलत क्यों लगाएंगे, तो श्योर इवेंट हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, आप सही लगाओगे, तो इसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, 1। अब आ गई सारी वैल्यू, कोई मिसिंग तो नहीं है। राइट आंसर जब हम उत्तर जानते हैं, अरे जानते हैं तो सही लगाएंगे, हाँ ठीक है, तो बस क्वेश्चन उठाता है तो रख देते वैल्यू 1 गुणा 3/4, 3/4, 3/4 प्लस 1/16, 3/4 बटे में 16 लसपा लेंगे, 4 बार जाएगा, 4 दिया 12 और 1 13, 4 से काटा 4 बार, 4 ऊपर गया, देख लो एक बार, ठीक है चलो आ गया ना, नहीं कई बार कैलकुलेशन नहीं हो जाए, मिस्टेक, क्लियर है ना, इजी परफेक्ट क्वेश्चन आना एक, हाँ बस, और कुछ भी नहीं, पहले ये बना लेना बस, ये परफेक्ट जिसने बना लिया वो नहीं अटकेगा,
इतना प्रैक्टिस करके जाओगे वो नहीं अटकेगा। जिसने ये परफेक्ट बनाया, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पिक कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट ही वाला। पिछले साल में 10वीं में 5वीं में था, फिर 5 चला गया। हाँ वो भी नहीं, मीडियम बुक देखने सर, 5वां और पहला अभी रुको। इंग्लिश मीडियम बुक देखी, सही उसमें इतनी इजी और सिंपल में लिखा होता है ऐसा करना अब की बार हिंदी में समझ में आए। है, मतलब पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों आती हाँ ये भी सही है। है। चलो। इंग्लिश बुक पहले खोले रखता हूँ। अब देखो 3 सिक्के अपने पास, 3 सिक्के। 3 सिक्के हैं, तीनों बता दें। ठीक है, तीनों के बारे में कुछ डिफरेंट चीजें दी हुई है। पहले मैं ये बनाता हूँ मुझे करना क्या है। तीनों में से एक सिक्के को चुना गया है, ठीक है भाई, और उसे उछाला गया, उछाल लिया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो मतलब बता दिया अपन को, तो क्या प्रायिकता है कि वो है दोनों चित्त वाला सिक्का है, दोनों चित्त वाला सिक्का है। अब दोनों चित्त वाला सिक्का, हाँ तो ये मैंने इसको C1 नाम दे दिया, कॉइन 1। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन 2, दूसरा बोला है जिसको कॉइन 2, और तीसरा बोला है उसको कॉइन 3 बोल दूंगा। जैसे जैसे उसने बोला ना पहला दूसरा तीसरा, मैंने कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 बोल दिया। तो दोनों चित्त वाला कौन सा है, कॉइन 1 है देखो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, ये चीज पूछ रहा है आपसे। ये चीज समझ में आ गई। अब फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बना ही लोगे। कैसे बनाओगे, उल्टा किया, H/C1 मल्टीप्लाई C1 बटा H/C1 मल्टीप्लाई C1। C1 का दूसरा ऑप्शन, C1 का दूसरा ऑप्शन C2 C3 भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C3 और मल्टीप्लाई C3 आया क्या, देखो। अब सारी प्रायिकताएं ढूंढनी है, आराम से बैठ के देखते हैं। पहले तो देखो 3 सिक्के दिए गए, एक सिक्के के दोनों और चित्त है। अब मैं क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। ठीक है, छोड़ो यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉइन 1। कॉइन 1 में है दोनों साइड हेड। ठीक है, अब है कॉइन 2। कॉइन 2 में क्या बोला है भाई, दूसरा सिक्का जिसमें 75%, ठीक है, हेड आ रहा है ना, तो हेड हो गया 75%। 75% मतलब, परसेंट का मतलब हमारे लिए तो 75/100 है हेड के लिए। और टेल के लिए क्या हो गया, ऑटोमेटिकली टेल के लिए क्या हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाओ, नॉर्मल सिक्का है। थर्ड बोला है अनभितन, अनभितन मतलब नॉर्मल सिक्का, कुछ नहीं बोला, मतलब नॉर्मल सिक्का है। नॉर्मल सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल होता है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब बोला है तीनों में से एक सिक्के को चुना गया। मैंने बोला था पहले भी, जब भी तीनों में से चुना गया, चारों में से चुना गया, तो यहां पे तीनों सिक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, जमा दो वैल्यूज। हाँ अब सब रेडी है, हो गया सब काम। देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ C1/H इज इक्वल टू हेड पहले कॉइन में, मतलब पहले कॉइन से, ये पहला कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रायिकता बताओ। अनुकूल दोनों, टोटल भी दोनों। एक आएगा। कॉइन 1 की प्रायिकता, कॉइन 1 की प्रायिकता अभी तो बताई, आप ही ने बताई थी। हाँ 3 कॉइन है तो 1/3, 2 होते तो 1/2। थैला कॉइन इनमें यही रहता है। ठीक है, पहला हाँ लेके चल देते हैं। चलते का है। चलो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन कॉइन 2। कॉइन 2 पे जाओ और हेड ढूंढो। 75/100, 25 से काट ले, 25 3 75। फिर कॉइन 2 चुनने की प्रायिकता 1/3। हेड कॉइन 3 में जाओ, कॉइन 3 में सबका 1/3 कट जाएगा,
सबके पास है 1/3, क्या बचेगा 1/, नहीं तो इसे सॉल्व करने में भी गलती कर देते हैं। सबसे बढ़िया है नीचे से कुछ मत करो, बीच में जो समान दिखे सबके पास हो अंशवार में कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दो। अब क्या बचा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब स्क्रॉल करना है, 3/4 प्लस 1/4, एक और हो गया, 1 और 1 2, 2 सवा 2 बन गया है, 2 सही 1/4। देख लो एक बार, नहीं तो लैसा लेके कर लो, छोड़ो। तो कैसे देखो, 3/4 के 1/4 और चाहिए, यहां से 1/4 लेगा 1 बन जाएगा, 1 और 1 2, 2 प्लस 1/4 9/4। हाँ 4 लसा लो, 4 3 7 और 2 9/4, 9/4 तो 4/9 आ गया आंसर, खत्म। जोड़ना ही है, पकड़ में आ गया। वो दिक्कत तो नहीं आ रही प्रश्नावली वाली? चलो एक और आ रहा है ना, वही आ रहा है ना, आंसर चेक कर, ये ना ठीक है। एक बीमा कंपनी, अरे कई बार क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ये प्रायिकता है, यहाँ पे छोटा सा भी मिस्टेक हुआ अपन को लगता है सब सही चल रही है गाड़ी। हाँ 5 बार पहला कराना है, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पहला तो नीचे वाला पार्ट है ओनली, पहले में टुकड़ा ही है ओनली, पूरा नहीं करना। तो करते हैं बस, इसके बाद बाकी सब तुम्हें करने हैं, ये सब है, ये हो जाएंगे अब तुमसे। एक दो और का आया था फिर तुम कर लेना, ठीक है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, अब की बार संख्या दे रखी है, प्रायिकता नहीं दे रखी, ध्यान ये रखना है, ठीक है, संख्या दे रखी है। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकुल बटा कुल। 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है, कर दे भाई बीमा, बहुत बढ़िया। दुर्घटनाओं की प्रायिकता है क्रमशः, दुर्घटना की प्रायिकता है ये, दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मतलब एक बच्चे का, मतलब बच्चा क्या है, एक व्यक्ति का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, बच्चे बच्चे बोलते रहते हैं दिन भर, तो ये बच्चे ही चढ़ गया, तो एक्सीडेंट हो गया, हमें पता है तो नीचे, तो मैंने एक्सीडेंट लिख दिया भाई। अब वो तुम बुक में देखोगे ना या कहीं और देखोगे तो ABEPPEF ऐसे लिखा हुआ होगा, वो ABEPF में सब घूम जाता है, ठीक है। शब्दों में लिखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, हल करना सही जरूरी है, वो उसको ABCEPF मानोगे भूल जाओगे, हाँ वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो सीधा सीधा वर्डिंग लिखोगे, साफ सुथरा समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण में भी देखोगे ऐसे लिखा हुआ है, ABE ये है, P ये है, F ये है, अब उनको घुमाते रहो गोल गोल, हाँ फिर वो माना में फंस जाता है आदमी, हाँ इसलिए साफ साफ ऐसे लिखो, शब्दों में क्लियर समझ में आएगा। तो एक्सीडेंट होना पता है, एक्सीडेंट होना पता है। अब व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, मतलब क्या आएगा, स्कूटर आएगा ऊपर, सिंपल, तो स्कूटर का S, कार का C, ट्रक का T, तो हमारे को चाहिए S, बस ये निकालना है, ठीक है। एक्सीडेंट अपॉन स्कूटर, एक्सीडेंट अपॉन स्कूटर मल्टीप्लाई स्कूटर, एक्सीडेंट अपॉन स्कूटर मल्टीप्लाई स्कूटर प्लस एक्सीडेंट अपॉन कार मल्टीप्लाई कार और एक्सीडेंट ट्रक मल्टीप्लाई ट्रक। अब प्रायिकता ढूंढ देते हैं भाई, सिंपल स्कूटर की प्रायिकता, सिंपल स्कूटर की, स्कूटर के चालक है 2000, टोटल चालक है 6 4 10 2 12 12000, तो स्कूटर की प्रायिकता साइड में लिख के दे रहा हूं, स्कूटर की प्रायिकता 2/12 मतलब 1/6, 2000 बटा टोटल, ठीक है। अब आ जाओ कार के चालक, बोलो भाई 4/12, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कर लोगे ना। और ट्रक पे आ जाओ भाई, चलो ये तो 3 प्रायिकता है, वो वाली हो गई सिंगल सिंगल। अब आ जाओ देखो, अब क्या चाहिए आपको, एक्सीडेंट जब स्कूटर चला रहा है, प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट स्कूटर, स्कूटर का एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं की प्रायिकता मिल रही है, आराम से ढूंढने को मिल रही है। अब ये ABPP होता तो नहीं मिलती, साफ सुथरा शब्द है तो मिल रही है, जब कार चला रहा है तब के एक्सीडेंट की बात, बस। तो ये कार चला ले और एक्सीडेंट हो गया 0.03,
और जब ट्रक चला रही है ट्रक लाए तो एक्सीडेंट कैसे होगा? ट्रक तो एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, मरने की बात थोड़ी कर रहे हैं यार, एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। फटा लग रहा है। नहीं मरते भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ट्रक का ब्रेक फेल हुआ तो सामने वाला मरा। ट्रक पलटा सर बस मिल गई सारी प्रायिकताएं, सब रख दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एक बार पढ़ देते हैं। एक कारखाने में दो मशीन लगी हुई है, ए और बी। मशीन ए 60%, मशीन बी 40%। ये आ गया मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। खराब मतलब डिफेक्टिव है। ठीक है यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, मतलब जितना भी माल पैदा हुआ है मशीन में, वो फैक्ट्री में बनाया, एक साथ रख लिया, और उस ढेर से निकाली गई वस्तु खराब हो, क्या पता है हमें? खराब है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब, डिफेक्टिव बोल दो, कुछ भी बोल दो, खराब वर्ड बोल दो। तो वस्तु के मशीन ए द्वारा, मशीन ए, बस ये उल्टा जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठीक है अब देखो मशीन ए की प्रायिकता 60%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब खराब ए की, मतलब ए का माल खराब होने की प्रायिकता 2% ये रही, और बी के खराब होने की 1%, 4 वैल्यू चाहिए। ठीक है चलो, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आगे बढ़ाते रहना, आगे कोई भी स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। और कोई है क्या? करोगे तभी तो फंसोगे, करना। अब पहले पे आते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? हाँ मिला। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको बचा के रखा था। एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें, तो 5 तो रेड है, 5 ही ब्लैक है। ठीक है गाड़ी नहीं है रे, काली गाड़ी। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है और कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन नहीं बोली आपको, जैसे पहले हमेशा क्या दे रहा था, यह ज्ञात है, यह पता है, ये है, ये है, ये है, वो है ही नहीं इसमें। देखो ज्ञात है, पता है, कुछ बोला है क्या लास्ट में? कहीं नहीं बोला यह ज्ञात है, यह पता है। ठीक है तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब बनेगी ये वाला मेथड। जब वो पता है, ज्ञात है वाला वर्ड होगा ही नहीं, गायब होगा। तो क्या बोला है? पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। अभी तक पता है, ज्ञात है, कुछ भी नहीं बोला। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, सीधे ही प्रायिकता पूछ ली हमसे। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड, दूसरी गेंद की लाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड। ठीक है अब ये क्या है? इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। जो अपन नीचे ला रहे थे ना, अब की बार वो अलग से क्वेश्चन में आया है। ये जो नीचे वाला पार्ट था ना, ये नीचे वाला पार्ट, ये बस यही है क्वेश्चन इस बार, मतलब इतना सा पार्ट, ये नीचे वाला। अब एक चीज नोटिस करो, नीचे वाले पार्ट में अगर आप यहां से देखें तो अगर ये मैंने बोला है आपको यहाँ पे R2, तो देखो यहाँ R बोलूं तो R ही ऊपर है, हमेशा है ऊपर। तो इसी रूप से मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। जब पहले ये बटा नहीं समझ लेना कहीं तुम, ब्लैक। ठीक है अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ R2। अब क्वेश्चन समझते पहले। ठीक है एक कलश लिया, उसमें 5 लाल है, 5 काली है। पहली बार गेंद निकाली, चेक करी कलर, हो सकता है कलर रेड आए। अगर रेड आया तो रेड कलर की उठा के और डाल दी 2। अगर रेड कलर आया तो रेड कलर की 2 और डाल दी, मतलब 10 से क्या हो गई? 12 हो गई। फिर या फिर अगर काली आई तो 2 काली उठा के और डाल दी, तो फिर से 12 हो गई। ठीक है लेकिन डाली कौन सी जाती है? जब जो चेक करने पे कलर आता है वही डाला जाता है। ये लिखा हुआ, एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद, नोट किया, कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है, मतलब जो कलर निकला था उसी की 2 अतिरिक्त गेंदें, 10 तो ऑलरेडी है ही, 12 कर दी जाती है। ठीक है टोटल में
टोटल 12 हो जाती है। अब आपको ये बताना है कलश में से एक गेंद निकाली जाती है बाद में, ठीक है, पहले नोट किया, फिर एक गेंद निकाली गई है, तो उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मतलब क्या है, रेड करना है सेकंड बार। तो पहली बार मैंने ये बोला आपसे, ठीक है, पहली बार मैंने ये बोला कलश में से बॉल निकाली और वो मिली लाल, ठीक है, तो पहली बॉल मिली रेड, ठीक है, और सेकंड बॉल भी कौन सी निकालनी है, रेड ही निकालनी है। ठीक, प्लस पहली बार जब मिली मुझे तब मिली और ये तो हुई फर्स्ट बार में, और फिर मुझे कौन सी निकालनी है सेकंड नंबर पे, सॉरी रेड ही निकालनी है ना मुझे, तो सेकंड तो मुझे रेड ही चाहिए हमेशा। फर्स्ट टाइम रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी बोल के, सोचो जल्दी। भोजपुरी में बोल रहा हूँ। हाँ कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, हाँ। हाँ बिल्कुल, दूर क्या बोला था, बोलना वैल्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट वाली बॉल निकाली तब तो 10-10 5-5 ही है ना दोनों, अब सेकंड में निकाल रहे हैं। अब रेड कितनी हो गई, जब रेड बाहर पहले निकली तो रेड हो गई 7, हाँ 5 रेड थी 5 ब्लैक थी, रेड निकाली पहली बार में, तो निकाल के वो तो वापस रख दी, ठीक है, और दो वही वही कलर की डाली जाती है जो आपको चेक करने पे आया। तो चेक करने पे कौन सा आया पहला, रेड, तो रेड ही डाली है, तो रेड वाली कितनी हो गई, अब 7 हो गई, हाँ टोटल 12 हो गई। टोटल 12 हो गई। अब आ जाओ आगे, पहले ब्लैक निकाली, ब्लैक निकाली तो प्रायिकता 5/10, गलत, सोचो, हाँ सोचो सोचो, लॉजिक सोचो, कितना आएगा पीपी, क्यों, सिंपल सी बात सुनो, नहीं दो नहीं निकाली, ये वाला काम तो आ गया, पहले वाला पार्ट तो पूरा आ गया ना, ठीक है। अब दूसरा वाला, फर्स्ट बार ब्लैक आई, ब्लैक आई तो प्रायिकता हुई 5/10, अब वो ब्लैक बॉल वापस डाल दी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा बॉल डाली है वो कौन से कलर की डाली, ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर की तो 7 हो गई, रेड की तो 5 ही रही ना, रेड के लिए बोला दूसरा वाला तो रेड के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ अगर वो ब्लैक है, यस, टोटल तो 12 हो गई लेकिन रेड 5 ही है, क्योंकि उसने रेड मिलाई है, सॉरी ब्लैक मिलाई है वहां पे, इसलिए। वापस समझ गए, एक बार क्लच लिया, 5-5 दोनों गेंदें डाली, एक बार निकाली, उसमें चेक किया, चेक करने पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो रेड आएगी पहली या फिर ब्लैक आएगी। अगर रेड आई तो रेड और मिला देता है दो, और ब्लैक आई तो दो ब्लैक और मिला देता है, लेकिन हमें सेकंड टाइम हमेशा रेड निकालनी है, ठीक है, इसलिए ये बन गया आपका सेट। बस अब तो ये, हाँ 1/2 1/2 दोनों के पास है, 1/2 बाहर ले लिया, अंदर बन गया 7/12 प्लस 5/12, 7 और 5 12, आंसर ही आ गया 1/2, ठीक है, तो ये हो गया फाइनल। अब तुम ट्राई करना कुछ क्वेश्चंस, पहला है ना, ठीक है, अब ये कुछ तुम ट्राई करना, फिर और जो प्रॉब्लम्स आएगी, देखो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जितना तुम कोशिश करोगे उतना अच्छा होशियार बनोगे, और फिक्स है, कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें फिक्स होता है कि एक प्रश्न बनना ही है, तो ये फिक्स है, 10-15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4-5 नंबर का बनना ही है, फिक्स है इसमें तो, हाँ हर बार आता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करें। ओके, आ गया ना समझ में, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। सर 100%